नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुल नबील करीम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और हमें फ़हम और इदराक अता फरमाए। जिस मकसद के लिए हम ये पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपनी बारगाह है हमारा हाल और हाल का जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है। आज इसका आखिरी लेक्चर है और इसकी जो रियासत है वो शाम तक आपको एक PDF की फाइल शेयर की जाएगी जिसमें हमने इसके तमाम अहवाल हैं या अनवाल हाल जो है वो 12 से 13 तकरीबन है, वो मैं तैयार करके आपको फाइल शेयर कर दूँगा। ठीक है, उसको मैंने बड़ा कलरफुल बनाया, सारा कोशिश की है कि सेल्फ स्टडी डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो वो करके तो आपको भेजूँगा। अगर किसी को मुश्किल हो, परेशानी हो, समझ ना आए किसी जुमले की तो बेशक ग्रुप में ही सवाल कर ले, उसको जवाब दे दिया जाए। आज जो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है, पहले से पढ़े हुए जुमले हैं लेकिन उसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी का इजाफा है कि जो बात चीज़ें रह गई तो हम कवर कर लेंगे। जो बात मैं कर रहा था वहाँ से शुरू करते हैं कि जो मैंने कहा था कि हमें तरतीब नहवी के लिए मरकबात, अस्माए मुश्तक़ात और मंसूबात, मजरूरात, मरकबात, ये बिल्कुल ऐसे अज़बर करके आगे बढ़ना होगा जैसे आप रैंडम एक्सेस, बिल्कुल ऐसे एक लफ्ज सामने आया है मिसाल के तौर पे फिलफदरस, ठीक है, आपको फौरन मैंने सर्कल लगाए हैं समझाने के लिए, फौरन पता चलना चाहिए बगैर तहकीक के लिए इजाज़त जरूर है पहले लफ्ज। ठीक है, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई मामला होना चाहिए वो बैठ के सोचना शुरू कर, ये इसकी तो यहाँ बात भी नहीं होगी कि ये क्या होता है। इस क्लास को समझने के लिए ये स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। वालिदहू है, इसके नीचे जो कुछ है मैंने नहीं लिखा हुआ, उससे एडवांस लिखा। ठीक है, उसके बाद अखू का है, बिल्कुल वो भी ऐसे ही है। मंसूर इटसेल्फ क्या टाइप है, क्या है वो नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ। ये मैं समझाने के लिए बातें कर रहा हूं। बैन सहाबी जो हमने याद कर रहे हैं, ठीक है, बैना आ गया, तो यहां मुझे बैना समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा इस बैना को सिर्फ यहां पे इस लफ्ज के लिए काफी होना चाहिए कहना। मैं यहां से शुरू करता हूं। कभी हाल शिब जुमला भी होता है, कुछ लोग शिब हो जुमला कहते हैं, कुछ शिब जुमला कहते हैं, कोई शिब कहते हैं। जो मर्जी को सीखो सही, ठीक है। तो डेफिनेशन है शिब जुमला से मुराद ज़र्फ और जार मजरूर है। ये बड़ी पुरानी डेफिनेशन, ठीक है ना। शिब जुमला की डेफिनेशन ये है। इसमें से एक जुमला जार मजरूर वाला है, दूसरा जुमला बैना क्या है, ठीक है, आ गया वो बैना। तो वो याद क्यों कराया जा रहा है इस, अब आपको इंपॉर्टेंट समझ आई। इसलिए याद कराया गया है कि आप जब ऐसे अल्फाज जो सवाए ज़र्फ है, जार मजरूर है, रुपए जारा है, ये तो बेसिक नॉलेज है। ये सारा इतना असबर होना चाहिए अस्माए मुश्तक़ात समेत कि इसमें फाइल क्या है। जैसे मैंने पहले नहीं लिखा था कि हाल हुक्म इसमें मुश्तक़ होता है, लेकिन मैंने डेफिनेशन कोई नहीं लिखी, तारीफ आगे नहीं लिखी, जुमला नहीं लिखा। तो कोई बंदा पहले सवाल कर लेते हो दशा ये जो है ना कैसे कोई जुमला इसका नहीं। ये आपको जब मैंने इसमें मुश्तक़ कह दिया तो अस्माए मुश्तक़ात और उनकी तारीफ आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है, इसको हमने याद रखना है।
इन सब को। जैसे मैं मंसूबात की बात करूँ तो चलो 12 मंसूबात असबर होनी चाहिए। जब हम ये नाम आप याद कर लेंगे ना तो आगे फिर कुरान की मिसालों से तो बड़ी ही आसानी से वो याद आ जाए, बड़ी आसानी से। ठीक है, ये थी एक छोटी सी मिसाल जो मैं आपको एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि जो चैप्टर ये हमारा हाल का है उसमें अगर हम इस पे चले जाएं या इस पे चले जाएं या उस पे चले जाएं और जाके फिर वो निकालना शुरू कर दें, पहले इसका ये बताएं तो फिर ये लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये हमें साथ साथ इनको तैयार करके याद करना है, बिल्कुल मेमोरी तेज तराज करना है। इस तरह हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने चूंकि ये पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़ा हुआ है, आज का लेक्चर जहां से भी शुरू कर रहे हैं आपको समझा, तो इसी से शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो जुमला क्या है? तला अल बद्र बैन अस्सहाब, तला अल बद्र बैन अस्सहाब। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि तला जी ये फेल है और कौन सा है, अब मेरा काम नहीं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स को खुद ही पढ़ना है ताकि टाइम बचे और मतलब की बात की जाए। ठीक है, हमारी यहाँ पे टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हाल शिबे जुमला या ज़र्फ हो सकता है। हम इस जुमले को फिर पढ़ते हैं और जो आसानी है, तला अल बद्र बैन अस्सहाबी बैन अस्माए ज़ुरूफ में से मेरे पास आ गया है, मुझे फिर और इससे बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, कि ये चार मजरूर नहीं हो सकता। तो बैना ने मुझे एक डायरेक्शन दे दी अस्माए ज़र्फ में चला था। ये मैं आपको तरीका एक्सेस बता रहा हूँ जुमले में जाने की, जिससे आप बड़ी आसानी से, लेकिन इशारा हो जाए ना तो बंदा आगे चल निकलता है। ये वो इशारा है लफ्ज़ का। अब हम देखते हैं कि हम हाल और दुल्हाल की छोटी मोटी तारीफ पढ़ के आ गए हैं कि हाल वो होता है जो काम के होते वक्त कैफियत होती है। आसान तरीके है, मैं इस वक्त मेरा हाल ये है कि मैं पढ़ा नहीं। ठीक है, मेरा हाल है मैं पढ़ा। अच्छा, दुल्हाल क्या है इसमें? तो जी अल बद्र, क्यों? जिसका हालत वो जुल्हाल, जिस पर फेल वाक़या हो। अल्लाह साहब ये डेफिनेशन ठीक नहीं। अच्छा, ठीक है, हमें ये मैंने पहले इसलिए कहा कि गड़बड़ ना करना इस चीज को, हमें सिर्फ इसमें हाल और दुल्हाल को पहचानना है। ठीक है जी, हमारे पास दो चीजें हैं जिसके बारे में बात हुई है जी। एक है चांद, एक है उसका निकलना जी। ठीक है, अब अल बद्र और इसका निकलना है, ये जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, फेल है। आगे बैन अस्सहाब, तर्जुमा पढ़ लें पहले। चांद तुलू हुआ इस हाल में कि वो बादलों के दरमियान था।